आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, कन्या राशि वालों, हमें पता है कि इस बुध के नक्षत्र में जो बुध का अष्टम में गोचर हुआ है, इसके कारण आपको आर्थिक रूप से काफी परेशानी आ रही है। लेकिन मेरे मित्रों, समय एक जैसा नहीं रहता। देखिए, आज जो है चंद्रदेव नीच राशि से निकल जाएंगे सुबह के बाद, और ये धनु राशि में इनका गोचर होगा। बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे। देखिए, बुध के नक्षत्र से इनका गोचर करना ज्ञान, सोचने की क्षमता और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव जब इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो मानसिक स्थिति में तेजी आती है। इस समय अपनी भावनाओं, विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए चंद्र और बुध दोनों के उपाय आपको करने होंगे मेरे मित्रों। वो आपको ज्योतिषीय सलाह में, राशिफल में बताएंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 15 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। वृश्चिक संक्रांति आज है, गुरुवार का दिन है। सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सुबह 11:50 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:59 से 3:41 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों आज दक्षिण दिशा की रहने वाली है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और फिर से याद दिला देते हैं, 14, 15, 16, 17 किसी भी दिशा की यात्रा, इस वक्त यात्रा का विचार टाल दें तो यह आपके लिए ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों होगी। देखिए, बुध देव का अष्टम में गोचर जब से हुआ है, लगभग 7 मई से, तो इससे 3-4 दिन पहले से ही कन्या राशि वाले परेशान हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कैरियर को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आज खास उपाय बताएंगे। राशि फल की बात करें तो सुबह के समय लगभग 9-10 बजे तक आपका मन थोड़ा व्यथित सा रहेगा। थोड़े चिड़चिड़ापन का शिकार आप हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे तो उनका अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और ज्ञान, बुद्धि और संयम के अनुसार अपने दिन को बिताने में आपको मदद मिल पाएगी। कैरियर की बात करें तो आज चंद्रदेव का जो गोचर है वो बुध के नक्षत्र से हो रहा है, और चंद्र से बुध 5वें स्थान में रहेंगे। तो पंचम नवम का संबंध जो है, ये मेरे मित्रों आज करियर में नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आपकी मेहनत आज रंग लाते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत दिनों से जो सुस्त सा पड़ा था आपका करियर, आपका व्यापार, उसमें अचानक से कुछ अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। उच्चाधिकारियों की प्रशंसा के पात्र आप बन सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में आज वृद्धि हो रही है। 4-5 दिन से तो आप बड़े परेशान से थे, आत्मविश्वास में कमी से महसूस कर रहे थे। कमेंट्स करके बताया कीजिए यार, आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं मेरे मित्रों, कमेंट्स किया कीजिए। तो आज यदि कार्य क्षेत्र के मायने में देखें तो ज्योतिषीय सलाह के हिसाब से आपके करियर में आज आपको सफलता की ओर का मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नए प्रोजेक्ट पर यदि आप आज ध्यान देते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मेरे मित्रों थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको सलाह दी जाती है। देखिए, मानसिक तनाव तो दोपहर तक थोड़ा थोड़ा आपका कम हो जाएगा, लेकिन आहार आप हल्का लें और पौष्टिक लें। पेट और मुंह से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। उल्टी दस्त की कुछ दिक्कत आपके साथ हो सकती है। तो छोटी मोटी यदि कोई परेशानी होती है ना मेरे मित्रों, तो हमारी विनती मानिएगा कि इसको नजरअंदाज आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि बृहस्पति का गोचर भी हो चुका है ना। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाने वाला आज का गोचर दिखाई पड़ता है।
परिवार के साथ कुछ समय आप बिता सकते हैं, अपनी मन की बात कर सकते हैं। घर में कुल मिलाकर के सुख शांति का माहौल दिखाई देता है। लेकिन डिप्रेशन में मत रहिएगा, जो होना है वो होकर के रहता है मेरे मित्रों। घबराना किसी चीज से नहीं। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और परिवर्तन लगातार होता रहता है। वो आपके और हमारे कहने से रुकता नहीं है मेरे मित्रों। संतान के मामलों के लिए आज के दिन को आप अच्छा मान सकते हैं। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों का मन आज आपके साथ लगने वाला है। बच्चे आज आपके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहेंगे और उनका मनोबल भी आज ऊंचा दिखाई देता है। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा होता है तो ऐसे में बच्चों का मनोबल काफी ऊंचा होने की संकेत मिलते हैं और अपनी माँ के काफी नजदीक रहना पसंद करते हैं बच्चे। माँ से आत्मीय बात होंगी, माँ से आज लाड़ दुलार छोटे बच्चों का दिखाई दे सकता है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके मन में भी आज अचानक से आएगा कि यार आज थोड़ी देर माँ के पास बैठते हैं, माँ की गोद में लेटते हैं। यदि आप आज माँ की गोद में लेटते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ के चरण स्पर्श करते हैं, तो मेरे मित्रों चंद्र का जो 3-4 दिन से टेंशन भरा माहौल चल रहा था उससे आपको काफी राहत आज मिलने वाली होगी। कि चंद्रदेव का गोचर ही ऐसा होता है जो बिल्कुल माँ के नजदीक होता है। प्रेम संबंधों में मधुरता के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में गहराई आ रही है। आज आपका दिन एक तरीके से खास हो सकता है। कुछ यादगार बातें आपके साथ हो सकती हैं यदि आप पॉजिटिव वे पर चल रहे हैं। तो यदि आप नेगेटिव वे पर हैं तब भी कुछ ना कुछ खास होगा, लेकिन वो खास ऐसा होगा कि जो भविष्य में आपको काफी परेशान कर सकता है। वैसे प्रेम के रिश्तों में आज गहरी समझ दिखाई दे रही है। कुछ पुरानी बातें जो दिल को कहीं ना कहीं कचोट सी रही थी, उनका समाधान आज आप दोनों की बातों से निकल सकता है। व्यवसाय की यदि बात करें तो व्यापार में नई शुरुआत करने का मौका आज आपको मिल सकता है। समय थोड़ा अनुकूल आज दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम जब तक बुध अष्टम में है आपके, हम नहीं कहेंगे कि आप कोई नया व्यापार करें, लेकिन कार्य योजना आप बना सकते हैं। अपने मन में आइडिया रख सकते हैं कि यार यह कार्य कल को हमें करना है तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन बातों को आप अमली जामा पहनाने में अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको नई रणनीति बनाने का संकेत या गोचर दे रहा है। जो पुराने ढर्रे पर आप चल रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, कुछ चेंज करके देखिए, क्योंकि चेंज समय की मांग होती है और चेंज करने से ही कुछ नयापन आता है जो लाभ की दिशा को बना सकता है मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आपको अपनी जो आप रणनीति बनाएंगे उसमें अपने बुजुर्गों का, माता पिता का सहयोग अवश्य लीजिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना। धन के मामले की यदि बात करें तो मेरे मित्रों आज ज्योतिषीय सलाह आपके लिए यही रहेगी कि सतर्कता जरूरी है। निवेश के निर्णय आप कोई लेना चाह रहे हैं तो बहुत समझदारी से लें। अनुभवी लोगों से मदद लेने के बाद ही इस तरह की कोई बात अपने जीवन में करें। बेवजह के खर्चों को टाल दें। अभी बेवजह खर्च करने का समय नहीं है। भविष्य के लिए धन को लेकर के कोई योजना अगर आप बनाना चाह रहे थे तो उसके लिए आज का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। भाग्य आपके आज पक्ष में है। कई दिनों बाद आज चंद्र और बुध का जो मिलन हुआ है उसके कारण शुक्र को भी मजबूती प्रदान हुई है और भाग्य आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। छोटे प्रयास का कोई अच्छा परिणाम आपको मेरे मित्रों मिल सकता है। आपके प्रयासों के कारण जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आने के संकेत आज का राशिफल मेरे मित्रों दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें, देखिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग रहने वाला है। एक हमारे मित्र ने लिखा था कि दाम्पत्य जीवन के बारे में ज्यादा मत बताया कीजिए, तो आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं देवी। आपने जो कारण हमें बताया था ना बताने का उसको हम स्वीकार करते हैं ले देवी।
लेकिन देवी जी एक बात देखिए, हमारे मित्र हैं आप, कि बहुत सारे लोग हैं जो दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यदि हम एक के लिए दाम्पत्य जीवन के बारे में बताना छोड़ दें तो यह उन हजारों लाखों लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेईमानी होगी मेरे मित्र। तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, प्लीज माफ कीजिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर बताना बहुत जरूरी है देवी जी। तो दाम्पत्य जीवन में प्यार और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। जीवन साथी, खासतौर से पत्नी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। पत्नी की सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। तो कोई छोटा मोटा बीमारी दिखती है तो डॉक्टर को दिखाइए, दवाई वगैरह दिलाइए। ऐसे नहीं कि यार कोई नहीं, छोटे मोटे बीमारी है, घर में कोई दवाई रखी है उसको दे दी। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। गोचर इस चीज के लिए मना कर रहा है। आज आपके लिए ज्योतिष सलाह नहीं है, डॉक्टर से आपको संपर्क करने की यहाँ सलाह अवश्य हम मित्रों देंगे। मानसिकता में सुबह के समय थोड़े से चिड़चिड़ापन जरूर रहेगा, लेकिन सुबह बीतते बीतते आपका मन अच्छा हो जाएगा। आप धैर्य से काम लेंगे, समझदारी से समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विचारों पर अपने नियंत्रण थोड़ा रखना है और वो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रखना है मेरे मित्रों। विवाह की बात करें तो देखिए, बृहस्पति देव का चेंज होना हो चुका। बृहस्पति देव की कृपा से तो गोचर में यह स्थिति नहीं बनती, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है और दशा ऐसी चल रही है, तो विवाह का प्रस्ताव आपको आज मिल सकता है। और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको समय देना होगा। ऐसा नहीं कि रिश्ता देखा, पसंद आ गया और हाँ कर दी, नहीं, थोड़ा समय लीजिए। यही आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर संकेत दे सकता है मेरे मित्रों। आज का उपाय बताएं उससे पहले कन्या राशि वाले जो लिखते हैं कि आर्थिक समस्याएं चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही है, कई लोगों ने ये चीजें लिखी है, हमें पता है मेरे मित्रों। लेकिन एक बात सोचिए, जब परेशानियां आती हैं तो हम किसे याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। और जब परेशानी ना हो तो हम भूल जाते हैं, ना किसी जोशी को पूछते, ना ही भगवान को याद करते, ना ही कुछ धार्मिक कार्य करने की ओर प्रवृत्त होते। यदि रेगुलर आप भगवान की पूजा पाठ करें, संपर्क में रहें, ज्योतिष्य सलाह लेते रहे, कुंडली दिखाते रहे, तो मेरे मित्रों जो बुरा समय आता है ना, उसमें अच्छे समय में आप कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि बुरे समय को निकाला जा सके। तो नींव भरनी पड़ती है मेरे मित्रों। भाई आप जब ही तो खर्च करेंगे जब आपके पास होगा, और जब आपने अच्छे समय में जोड़ा ही नहीं तो बुरे समय में कैसे खर्च कर पाएंगे? तो बैलेंस करके चलिए, आध्यात्मिक जीवन को भी, आर्थिक जीवन को भी, शारीरिक जीवन को भी। तभी तो जब समय विपरीत आए तो आप समझ पाएंगे। तो देखिए, आज का दिन आपको खुद को समझने का दिन है, आत्मविश्वास से खुद को आगे बढ़ाने का दिन है। यह कहने से कुछ नहीं होता कि अब कुछ नहीं हो सकता। हर दिन नया होता है। यदि हर दिन नया ना होता तो भैया फिर रात ही होती, या फिर सवेरा ही होता, या फिर दिन ही होता, चेंज ना होता। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त और फिर प्रातःकाल। ये सब चीजें नहीं होती मेरे मित्रों यदि परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है, लेकिन हम कच्चे पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो चाहिए अभी चाहिए। नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति बड़ी निष्ठुर है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें देती है। तो खुद को समझिए, खुद से पूछिए, क्या आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं? हम ज्योतिषी हैं तो हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें, अपने अंदर जज्बा रखें। यदि आपके अंदर जज्बा है मेरे मित्रों, तो हर चुनौती को आप पार कर सकते हैं। आज का विशेष उपाय मेरे मित्रों, जो कहीं ना कहीं बुध और चंद्र की कृपा से आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा, आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको सुधर करने में मदद कर सकता है। तो क्या उपाय है मेरे मित्रों? आज गुरुवार का दिन है। एक गिलास या जितनी आपकी इच्छा हो कच्चा दूध एक गिलास में थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें 2 हरी इलायची डाल दीजिए, 2-4 बूंद, 2 बूंद या 7-7 बूंद शहद की डालिए।
9 चुटकी हल्दी की डालिए और इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और वहां पर जाकर के 324 बार, क्या 324 बार मंत्र का जाप करना है। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करके भगवान भोलेनाथ से, मां पार्वती से कहिए कि जीवन में ये दिक्कतें चल रही हैं, हे शिव शक्ति हमारी इन दिक्कतों को दूर करो। आज ये इलायची युक्त, शहद युक्त, हल्दी युक्त दूध आपको भेंट कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो और हम पे प्रसन्न हो। और उसी पदार्थ से, उसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको भगवान शिव शक्ति की कृपा अवश्य मेरे मित्रों प्राप्त हो सकेगी। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।